हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं वीडियो कैसे लगाए बैकग्राउंड में इन HTML। और बेसिकली आप देख सकते हो हमने टेक्स्ट लिखा है। बेसिकली हमने एक नेवबार बनाया है और बटन्स बनाया। तो हम ये नेवबार बटन्स कैसे बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं HTML में, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर यार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके VS कोड एडिटर पर और हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिक सिंटैक्स, बेसिक कोड HTML का। देन हमने यहाँ पर लिया लिंक टैग और लिंक टैग में हम बेसिकली CSS फाइल का नेम लिख सकते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास vd.css फाइल है। मैंने बॉडी टैग के अंदर एक ड्यू टैग लिया और बेसिकली ड्यू टैग लिया और उसके अंदर मैं क्लास का नेम दे रहा हूँ मेन ड्यू। बेसिकली मैंने क्लास का नेम दे दिया मेन ड्यू एंड वी क्रिएट अनदर ड्यू। मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ ड्यू। उस ड्यू के अंदर उसका क्लास का मैं नेम दे रहा हूँ नेवबार। बेसिकली हम ये ड्यू इसलिए बना रहे हैं और उसका नाम इसलिए नेवबार दे रहे हैं कि जो भी इसमें हम नेवबार को क्रिएट करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर एक ड्यू और क्रिएट किया जिसका क्लास का नेम दे दिया लोगो और उसके अंदर मैंने H1 टैग में लिखा वर्क प्लेस। बेसिकली हमारा लोगो कह लीजिए, हमारे वेबसाइट का हेडिंग कह लीजिए कि वर्क प्लेस है। देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेवबार टैग के अंदर हम एक UL टैग ले रहे हैं। UL टैग के अंदर एक LI टैग ले रहे हैं जिसे लिस्ट आइटम टैग बोलते हैं और उसके अंदर A टैग ले रहे हैं। A टैग को बेसिकली एंकल टैग बोलते हैं। और मुझे जितनी भी बार इसकी ज़रूरत है इसलिए मैंने उसको पेस्ट कर लिया, जिसमें मैं लिख रहा हूँ होम अबाउट। देन यहाँ पर हम लिखेंगे ओपन फॉर वर्क। बेसिकली हम ये वर्क प्लेस के लिए, ऑफिस के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वीडियो चलते रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टैक्ट बेसिकली हमने यहाँ पर सिंपली लिखा है कॉन्टैक्ट के, लिखा अस को रहने दिया है। देन यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन इन। बेसिकली मैं लास्ट में लिख रहा हूँ साइन इन और इसकी जो क्लास है मैं उसका क्लास देता रहा हूँ BTN। बेसिकली हमने इस क्लास दे दी BTN। अब क्या करते हैं, हम इस ड्यू के बाहर निकले, हम इस ड्यू के बाहर गए और हमने एक और ड्यू क्रिएट किया और उस ड्यू का हमने क्लास का नेम दे दिया मेन ड्यू, मेन पेज। बेसिकली ये मेन पेज होने वाला है जिसमें हमारा जो आप देख रहे थे गूगल और उसके नीचे बटन, ये सब चीज़ें आने वाली है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और ड्यू क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली एक ड्यू नहीं, हम यहाँ पर H1 ले रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं गूगल, क्योंकि यार मुझे ड्यू नहीं डायरेक्ट H1 चाहिए जिसे हेडिंग में गूगल दिखे। और यहाँ पर मैं लूँगा एक बटन टैग जिसमें मैं बोलूँगा एक्सप्लोर, जिसमें हम बेसिकली बोले बटन का नाम दिया मैंने एक्सप्लोर और जो बटन है उसका मैं क्लास दे दे रहा हूँ मेन BTN। बेसिकली मेन बटन हमारे मेन बटन होने वाला है और इसका क्लास दे दे रहा हूँ हेड इसका नाम का क्लास का नेम हो गया। और हमने बेसिकली जो हमारी HTML तैयार हो गई और हमने ओपन विथ लाइव सर्वर करा तो हमारी जो HTML है इस तरीके से दिख रही है। अब हमें जाना है ऊपर। देन मेन ड्यू जो आप देख रहे हो ड्यू टैग है, उसके क्लास का नाम है मेन ड्यू। उसमें हम यहाँ पे मेन चीज़ ले रहे हैं वीडियो कैसे डालते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने वीडियो टैग में लिया SRC, बेसिकली सोर्स। तो आपको क्या करना है, सोर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर वीडियो का सोर्स लिखने वाले फ्री वीडियो पिक्सल। बेसिकली मैंने यहाँ पर गूगल पर सर्च किया फ्री वीडियो पिक्सल्स, तो बहुत ही सिंपल है और इजी है वीडियो को लेना। तो आप यहाँ पर जाइए, फ्री वीडियो पिक्सल्स लिखिए और आपको जो भी वीडियो अच्छी लगे आप बेसिकली उस पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर लिए और अपने
लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए और उसको यहाँ पर सोर्स में रख दीजिए। वैसा ही मैंने किया है, आप भी वैसा ही कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बताने के लिए गूगल पर लेके गया। तो मैंने यहाँ पर जो सोर्स पे वीडियो का नाम दिया था womanoffice.mp4। आपने देखा होगा कि जो वीडियो रहती है उसका mp4 पार्ट रहता है ना, इमेज का jpg png, इसलिए वीडियो का ही है। यूट्यूब पे एड वीडियो प्रोजेक्ट, जैसे देखिए आप, ये है हमारी इमेज वूमन ऑफिस, जो कि मैंने उसी फोल्डर में रखी है। तो आप भी इसी तरीके से करिए वूमन ऑफिस .mp4। और मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो ये जो इमेज है, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ मैं, वीडियो आ चुकी है। लेकिन वीडियो जैसे चल नहीं रही, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जैसे टाइप आपको लिखना पड़ेगा, उसका टाइप क्या है, तो टाइप उसका बेसिकली टाइप क्या है, तो टाइप वीडियो है ना। और फिर उसके बाद आती है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लूप। बेसिकली आपकी जो वीडियो है वो आपको कैसे चलानी है, लूप में चलानी है। लूप ऑटो प्ले मतलब वो चलती ही रहे, है ना। जब हम देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट वेबसाइट, तो वो वीडियो ऑटो प्ले रिपीटिवली चलती ही रहेंगी। हमने लिखा लूप ऑटो प्ले म्यूटेड और हमने यहाँ पर किया रिफ़्रेश। तो देखिए अभी हमारी पहले इमेज वीडियो चल नहीं रही थी, अब हमारी जो वीडियो आप देख सकते हो चलने लगी है। तो यार हमने बहुत ही सिंपल तरीके से HTML को बना दिया है, और वीडियो कैसे ऐड करते हैं HTML वो भी देख लिया। अब हमारी बारी है हम क्या बोलते हैं CSS को अप्लाई करें और एक बेहतर वेबसाइट क्रिएट कर सके। तो देखिए हमने विड्थ 100% कर दी सिंपली। तो जो बेसिकली जो वीडियो है, वीडियो हमारी पूरी 100% पे आ चुकी है, पूरे पेज पर आ चुकी है। हम चलते हैं फिर से CSS पर। देन आफ्टर डेट हम क्या करते हैं, CSS फाइल पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम CSS देंगे, बाकी लाइंस को, बाकी हमारी HTML को हम यहाँ पर CSS देंगे। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो वीडियो टैग है उसी को क्या, उसके अंदर ही मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा, और राइट से 0, बॉटम से 0%, देन राइट से 0% कर दिया, बॉटम से हमने 0% कर दिया बेसिकली। और Z इंडेक्स, बेसिकली जो Z इंडेक्स होने वाला है वो -1 कर दिया। तो देखिए इससे क्या हुआ कि जो भी हमारा पूरा कंटेंट है, जो नीचे था ना, अभी जो कंटेंट नीचे था वो ऊपर आ गया। तो इससे बहुत हमारी हेल्प हुई है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट देने की वजह से। और राइट से बॉटम से हमने क्या कर दिया, सब 0 कर दिया। और जो हमारे नेवार्ड क्लास थी, अब हम उसको दे रहे CS और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा, जिससे भी जो भी चीज़ें कॉलम में है ना वो सब रो में आ जाएगी। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूँगा, जिससे कि बीच में से दोनों को स्पेस मिलेगा, और एक राइट पर एक लेफ़्ट पे कंटेंट चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और जो UL हमने बनाया था, UL में भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे कि आपको याद होगा UL में हमने लिखा था होम, अबाउट, वर्क, कॉन्टेक्ट। तो हाँ वो उस भी कॉलम में था, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, रो में। अब UL में जो LI में जो A टैग है उसको CSS दे रहे हैं हम, और उसको हम दे रहे हैं मार्जिन इनलाइन। बेसिकली यार हम क्या कर रहे हैं कि जब डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना, तो वो उनमें मार्जिन नहीं रहता। तो हम क्या चाहते हैं कि उनके बीच में मार्जिन रहे, जैसे होम और अबाउट के बीच में 30 पिक्सल का मार्जिन रहे। और UL के अंदर हमने क्या किया, लिस्ट स्टाइल नन कर दिया बेसिकली। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया, जो समझाया अभी CSS में, वो यहाँ पर चीज़ें सभी अप्लाई हो चुकी है। होम और अबाउट के बीच में 30 पिक्सल का आप देख सकते हो मार्जिन आ चुका है। अब हमारी बारी है यहाँ पर कि फ़ॉन्ट को यूज़ करना, गूगल फ़ॉन्ट को यूज़ करना। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं गूगल फ़ॉन्ट के रोबोटो फ़ॉन्ट पर। और जो आपको ये लिंक दिख रही है, मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँगा, और जो HTML में हेड टैग है उसके अंदर इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा।
एंड आफ्टर दिस हम CSS फाइल पर चलेंगे और इसके बाद जो आपको जो छोटी छोटी CSS दिख रही इसको हम क्या लेंगे और इसे हमें जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ हम अप्लाई कर देंगे। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली मुक्ता। बेसिकली मुक्ता ना थोड़ा मोटी साइज़ होती है इसकी फ़ॉन्ट की, इसीलिए मुझे जहाँ पर लगाना है वहाँ पर यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है और पहले से बहुत बेहतर दिख रहा है ये। और बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्योंकि छोटा लग रहा है तो फ़ॉन्ट साइज़ यार मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। तो यस बहुत सही लग रहा है ये अब। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होने से बहुत सही लग रहा है, ठीक लग रहा है। आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, एक और नेओबार में जो H1 है, बेसिकली नेओबार में H1 जिसमें हमने गूगल लिखा था उसमें भी मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली मुक्ता दे दूँगा, जिससे कि उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी और वो बिल्कुल भी डिफरेंट और अट्रैक्टिव दिखने वाला है। और उसकी मैं फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दूँगा, यहाँ पे 30 पिक्सल कर दे रहा हूँ। बेसिकली देखते हैं हम कि 30 पिक्सल कितना लग रहा है। बेसिकली हमने 50 करी, 40 करी। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो वर्क प्लेस को दे रहे हैं बेसिकली यार, सॉरी गाइस, माय बैड। यहाँ पर हम वर्क जो प्लेस है हमारा लो उसको दे रहे हैं, है ना। बॉर्डर, उसके नीचे हमको एक बॉर्डर लगाना, तो बॉर्डर बॉटम हम लिख देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक, BLACK ब्लैक। तो उसके नीचे अब क्या होगा कि 2 पिक्सल की एक बॉर्डर भी आ चुकी है और हमारा लोगो भी क्रिएट हो चुका है। देन आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से, बेसिकली मार्जिन टॉप से मैं 0 कर दूंगा कि उससे कि अभी जो थोड़ा नीचे आ रहा था वो देखिए अब ऊपर आ गया। बेसिकली अब बिल्कुल सही आ गया। देन जो फॉन्ट साइज़ है मैंने 44 पिक्सल कर दिया बेसिकली अब। तो आप देख सकते हो इट्स फाइन, इट्स ओके और सब कुछ ठीक। अब नेओबार तो पूरा ठीक बन गया। अब हम चलते हैं BTN, जो हमने क्लास दी थी BTN, उसमें हम क्या कर रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बटन बना रहे हैं तो 120 पिक्सल विड्थ एंड हाइट दे देंगे हम यहाँ पर 36 पिक्सल्स। विड्थ दे दी, हाइट दे दी और बॉर्डर दे देंगे हम। बेसिकली बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट होने वाला है ना, और 2 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर होने वाला है, कलर वाइट होने वाला है। बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली इसकी भी हमने क्या दे दी है, मुक्ता, हमने फ़ॉन्ट फैमिली मुक्ता दे दी है। देन आप देख सकते हो हमारा बटन तो क्रिएट हो गया है, लेकिन जो इन है बेसिकली वो बाहर आ रहा है। तो वो क्यों बाहर आ रहा है, उसको हम सेट करते हैं। मार्जिन राइट से हमने क्या कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया और मैं क्या करूँगा यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूँगा विड्थ कि जिससे साइन इन का इन भी आ जाए। तो आप देख सकते हो साइन इन बिल्कुल बराबर आ चुका है। हमने एक बटन बेसिकली क्रिएट कर लिया। अब जो आपको मैं बता रहा था कि हमने बटन पर आया होवर इफेक्ट भी लगाया, तो यस वो हम होवर इफेक्ट भी आपको लगाकर बता देते हैं कि होवर इफेक्ट हम कैसे लगाएंगे। तो बेसिकली मैंने बटन जो क्लास है उसके ऊपर लिखा होवर, जैसे आप होवर लिखते हो ना तो उससे वो होवर इफेक्ट आ जाएगा। और जब हम होवर करें तो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाए। और ब्लू कलर को मैंने यहाँ पर किया है सेट। आप देख सकते हो कि मैंने सेट किया है अपने हिसाब से। आप भी ये कलर कोड को ले सकते हो क्योंकि ये मैंने कलर कोड बेसिकली बनाया है, क्रिएट किया है। तो देख सकते हो मैंने जैसे ही होवर करूँ तो ये बैकग्राउंड कलर आ जा रहा है और ठीक लग रहा है। और फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम दे देंगे बेसिकली 20 पिक्सल। तो यस इट्स फाइन, इट्स ओके। इंक्रीज़ कर दी बेसिकली हमने फ़ॉन्ट साइज़, तो यस दैट इज़ ओके, नाइस। तो हम हमारे यहाँ पर बेसिकली हमने होवर इफेक्ट भी लगा दिया है और कर्सर हम यहाँ पर पॉइंटर लगा देंगे। कर्सर पॉइंटर का यार बेसिकली यही होता है कि हम जैसे ही होवर करें तो हैंड का निशान बना हुआ आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉट मेन पेज, जो हमारा मेन पेज था, हमने आपको बताऊँ कि हमने
से क्लास का नेम दिया था उसको जो H1 था बेसिकली, अब हो रही है H1 में जो था गूगल उसकी बात। तो हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बेसिकली उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहे हैं। फॉन्ट साइज़ दे दे रहे हैं उसको हम, फॉन्ट साइज़ दे दे रहे हैं हम बेसिकली 100 पिक्सल। मुझे पता नहीं 100 पिक्सल ज़्यादा होगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं। फॉन्ट साइज़ दे दी हमने और हमने फॉन्ट फैमिली दे दी। तो यस ठीक है, गूगल तो हमारा बिल्कुल सही आ गया। हमें तो और इसकी क्या बोलते फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगी। तो हमने और इसकी फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दी बेसिकली। और अब मैं मेन पेज है इसे कॉपी कर रहा हूँ, इसे पेस्ट कर रहा हूँ, और जो हम उसके अंदर हमारे पास था बटन, जो कि गूगल के नीचे एक बटन आने वाला है, उस बटन को मैं दे रहा हूँ 170 पिक्सल की विड्थ। और मैं हाइट दे देता हूँ उस बटन को मैं हाइट दे देता हूँ 44 पिक्सल की मैंने हाइट दे दी। और बॉर्डर बेसिकली बॉर्डर का जो रेडियस होने वाला है 20 पिक्सल, जिससे बॉर्डर गोल दिखे है हमारी। तो बॉर्डर रेडियस हमने दे दी 20 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बेसिकली जो बॉर्डर होगी ना ब्लैक होने वाली है यार हमारी बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बटन है वो कैसा दिख रहा है अभी। फिर हम क्या कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर बेसिकली बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट से क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी से जो बैकग्राउंड में कलर है वो दिखता है ना। तो मैंने अब बेसिकली थोड़ी सी विड्थ को कम किया और हाइट को बढ़ाया, क्योंकि वो थोड़ा बटन लंबा दिख रहा था। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसकी 22 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगी बेसिकली। फ़ॉन्ट साइज़ हमने 22 पिक्सल कर दी है। दैन हमने जो वो हमारा था गूगल फ़ॉन्ट को अप्लाई कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली। दैन तो हमारा जो बटन है इस तरीके से दिख रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है। बटन बहुत शानदार दिख रहा है। हमने फिर से विड्थ को यार वैसा ही कर दिया और बॉर्डर रेडियस को एक और बढ़ा दिया। और मार्जिन हम लेफ़्ट से बेसिकली अब हमको क्या करना है, उसको अब सेंटर में दिखाना है। सेंटर में दिखाना है हमें, तो क्या बोलते हैं उसको, हमको सेंटर में लाना होगा। तो देखिए अब हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है बटन, और सेंटर में आ चुका है। और फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने उसका इंक्रीज़ कर दिया है, तो बहुत ही शानदार दिख रहा है बटन हमारा। यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहे हैं। देखिए हमारा ये बटन रेडी हो चुका है। बेसिकली जो मेन पेज का बटन था रेडी हो चुका है। और हमने यहाँ पर हाइट पे थोड़ा चेंजेस किया है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ को 32 पिक्सल कर रहा हूँ। 32 पिक्सल कर दिया कि यार फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा दिखे। और बेसिकली जो आप ये बटन देख रहे हो, इस बटन पर भी आपने देखा होगा होवर इफेक्ट था। तो इस बटन पर भी हम कैसे होवर इफेक्ट लगा सकते हैं, तो हमने लिखा बटन और उसमें बटन पर लिखा होवर। और बटन पर जैसे ही मैं होवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लू। और इस बैकग्राउंड कलर ब्लू को हम कर लेंगे सेट। और जो कलर है हमारा वो वाइट हो जाए। बेसिकली जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाए और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जा रहा है। अब हमने क्या किया, मेन पेज में जो बटन था ना उसमें गए और डिस्प्ले फ्लेक्स की और अलाइन आइटम्स सेंटर करा, अलाइन आइटम सेंटर करा। तो देखिए हमारा वैसे ही आ चुके। आप ये सब चीज़ें नहीं भी लिखे तो चलेगा, मैं आपको और अच्छे करने के लिए बेसिकली ये चीज़ों को अब मैं प्रिफर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते थे कि आपको चीज़ को सेंटर में लाना तो आप डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम से भी सेंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट को सेंटर में लाना तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से भी कर सकते हैं। आप ये प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, मार्जिन लेफ़्ट से राइट से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यही एम था कि मैं आपको हर टाइप से समझाऊँ कि कैसे हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि हम कैसे CSS को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यार हमने एक कैसे वीडियो को इजीली हम ऐड कर सकते हैं HTML में वो बताया, और उसके ऊपर कैसे टेक्स्ट लिख सकते हो। और आप देख सकते हो हमारी वीडियो ऑटो प्ले चलती ही रह रही है। अगर यार आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।